अनिरुद्ध। तो ये पवन जी तो तैयार होके आ गए, नहा मैंने भी लिया है, अनुरीता शर्मा। तो कल पानी की समस्या काफ़ी रही और बस यहाँ बस याद आता है कि बिन पानी सब सून। तो जहाँ हम रुके हुए हैं उस प्रॉपर्टी का नज़ारा खूबसूरत है, लेकिन पानी की समस्या की वजह से सब लोग जूझते रहे। और पहाड़ों में पानी की यही समस्या है। तो हमने नीचे होटल के 2 कमरे ले लिए थे, तो उसमें पानी जो है वो आ गया था। ये एज यूजुअल पहाड़ की खूबसूरती, लकड़ी की सीढ़ियाँ। तो बच्चों का दिन थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है, फ्रिस्बी खेल रहे हैं। सो लाइफ के इस पार्ट में सबसे खूबसूरत चीज़ ही यही होती है कि ठीक है, वो दूर से फ्रिस्बी खेलते हुए हैं हमारे नन्नू जी, और ये कुछ और साथी बच्चे मिल गए। रात और दिन में यही फ़र्क होता है कि दिन के उजाले में सब साफ नज़र आता है, तो रात को इस तरह से लग रहा था हमें भी। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ये जंगल है। पहले काफ़ी घना हुआ करता था, अब तो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे आएंगे नहीं। ये कुछ हमारे साथी हैं यहाँ पर, तो सुबह ही मिले हैं, रात को तो वैसे दिख ही रहा था, तो सुबह मिले हैं। अभी ये हमारे साथ रुकने वाले हैं एक रात और, तो कल थोड़ा सा और परिचय ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी बस जानवी को उठा के आया हूँ और लोगों को उठा के आया हूँ, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वो एक्चुअली उनको प्रैक्टिस है ना। ठीक है, आपका इनका फील्ड भी क्रिकेट है ना। ओके ठीक है, नेचुरली फिर वो थ्रो की प्रैक्टिस है, तो इसकी भी प्रैक्टिस होगी। ऐसे सिखाते हैं बस। अब तभी वो कैच भी कर लीजिए। दोपहर का इन्होंने कल 12 बजे 1 बजे से यही खेल रहे हैं। अच्छा, फिर शायद ना हम आप ही का देख के लेकर आए थे। फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देखो। तो फुटवर्क की इंपॉर्टेंस को समझो। ध्यान से बेटा, ना जाए किसी में। हाँ बिल्कुल। यस यस यस। कैसे करते हैं इसको थ्रो? कैसे? नॉर्मल फेंक दो। तो ये उत्तर रेलवे अवकाश गृह हॉलिडे होम, ये आरसीएफ का है, रेल कोच फैक्ट्री का। ये भी आरसीएफ का है, और ये कंस्ट्रक्शन। तो अच्छा प्लेस है। अभी बच्चे खेलना शुरू हो गए हैं, अब थोड़ी देर में मेरे को लगता है बच्चे थक जाएंगे, लेकिन जो बड़े हैं वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तो रात को जो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा लग रहा था, लेकिन अभी जब धूप निकली है, दिन निकला है, तो सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी चीज़ें गायब हो गई। और ये माहौल ही है, यहाँ का मौसम ही है जो कि फैसिनेट करता है। तो खूबसूरत सा एरिया। नन्नू हर बार की तरह अपनी नटोरियस हरकतें, सब लोग अभी। तो यहाँ पर कुछ लोकल लोग हैं जो अपना सामान बेचने की उससे आए हुए हैं। ये खूबसूरत सा नज़ारा। और इन जंगलों के असली मालिक वहाँ खेल रहे हैं। बंदर
इनकी भी अपनी दुनिया है। ये देखो भाई साहब, ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं और पाइन ट्रीज, और यहाँ नीचे भी हर तरफ अगर हम अपनी फैलाई हुई गंदगी को छोड़ दें तो बहुत खूबसूरत है। तो हम बचपन में यही कहते थे, काउज इन द मीडोज ईटिंग बटर कप्स। तो ये सब, बाकी और एरिया भी देखेंगे। अभी नत्था टॉप जाना है इन्होंने, तो फिलहाल ये यहाँ सिर्फ घूमने और उसके अलावा भी यहाँ यही है कि कल जब हम चले थे अपने घर से तो लगभग 43 डिग्री टेम्परेचर था, और यहाँ पर जो तापमान है वो अभी 25 या 25 डिग्री या 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर है। रात को ये तापमान 18 तक पहुंच गया था। तो बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा सुकून भरा मौसम। तो हमारी कैमरा की नज़र से आप पक्षियों की आवाज़ सुनिए, कितनी मनोरम और कितनी अच्छी लगती है। बस यही खूबसूरती है पत्नी टॉप की। लेकिन हम धीरे धीरे इस जंगल को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, और कितने ऊंचे पेड़ हैं ये आप देखिए, और एकदम सीधे। तो सब अपने अपनी हिस्से की धूप की तलाश के लिए सीधे ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों के साथ जुड़े हुए, ज़मीन के साथ जुड़े हुए। और कितने आदमकद और कितने ऊंचे पेड़ हैं ये। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम पेड़ को इस तरह से बांध देते हैं जैसे, तो इसकी जो लाइफ है, इसकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो ये पेड़ के साथ साथ घर बना दिया है, होटल है ये। तो अभी ये भी सूख रहा है। तो इस तरह से जब पेड़ सूख जाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि एक उम्र के बाद सबने अपना शरीर त्यागना होता है, सूखना होता है पेड़ों को भी। लेकिन जब जंगल और लगाए जाएं तो ये जो नेचुरल जंगल हैं ये खुद ही अपने प्रजाति को बढ़ाते हैं। बीज गिरते हैं नीचे, जो फर्टाइल धरती है उससे फिर छोटे पौधे अंकुरित होते हैं, और वक्त के साथ ये सब पौधे फिर बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे हो जाता है, जहाँ पर मानव की प्रेजेंस आ जाती है, तो थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू होती है। कि जब मैं पहले यहाँ पर पहली बार आया था अपनी होश में, शायद 1998, और कितने साल हो गए, अराउंड 24 ईयर्स। तो तब जब हम दोनों इधर आए थे, मेरी बेटी जानवी बड़ी छोटी थी तब नहीं थी। तो ये सारा एरिया वृक्षों से भरा हुआ था, सब जंगल थे, और ये कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे थी नहीं। तब केवल एक रेलवे की 2 हट्स, और अब देख रहा हूँ कि काफ़ी ये हो गया है। लेकिन फिर भी इतने जंगल भी बरकरार रहें तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। रोटी का है, ये भाई साहब को रोटी मिल गई है,
और इनको नहीं मिली, तो ये उससे मांग रहे हैं कि कल मैंने तुमको दे दी थी, आज तुम मुझे दे दो। लेकिन वो अपनी मस्ती में। और ये जो बड़े भाई साहब हैं, ये अंकल सैम जैसे लगते हैं। ये देखिए, छोटा सा, चुटकू सा, प्यारा सा, लेकिन ये शरारती। वो जो बड़े हैं उनको रोटी मिल गई है और वो ऊंचे चढ़कर खाएंगे। शेयरिंग शायद नहीं है, इसको भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। लेकिन इन लोगों की आदतें हम लोगों ने ख़राब कर दी हैं। बेसिकली इस जंगल का जो फल है, यही इनका जो भोजन है। लेकिन मस्ती है, रोटी मिल जाती है। नेचर आपको सिखा देती है किस तरह से चलना है। ये जो छोटा सा मंकी है, इसका एक हाथ कटा हुआ है, तो फिर भी ऊंचे पेड़ों पर चढ़ रहा है। अपने लिए 2 बोतल पानी, 4 बोतल वोडका नहीं, 2 बोतल पानी। तो ये हमें साथ देगा हमारे छोटे से सफ़र में। तो निकलने के लिए घूमे हैं। अंजू मौसी ने वहाँ पर कुछ शॉल देखने, कुछ सूट देखने का प्रोग्राम बनाया है। अभी हम ट्रैकिंग भी करेंगे, लेकिन करते हैं ट्रैकिंग। यहाँ क्या करने आए हो? खाने थोड़ी आए हो। हाँ, मैं भी यही बोल रहा था। पापा कहते हैं इधर मम्मा कहते ठंडी हवा लेने आए। मैंने बोला वो तो एसी पे भी ले लेंगे। एसी में नहीं, ठंडी और नेचुरल ठंडी हवा। बच्चों को पेट की भूख है, भूख लगी है, लेकिन मॉम जो है उनको सूटों की भूख है। आप उधर कैमरा करें। ये जो सुंदर सूट है, अब रेट बनाए जाएंगे। लेकिन हम यही कहते हैं कि आप पहले खाना खा लो, क्योंकि हमें भूख लगी हुई है। दवाई खा ली है। इतना बड़ा शरीर बिना खाए पाला नहीं जा सकता। भैया ने भाई ने रेट डाला है 800, और ये देखो कितने बेशर्म लोग हैं, 300 रुपये रेट डाल रहे हैं। ये सारे ले लो। बीच में आ जाओ। मम्मा 6 7 मैं 7 मैं 7 ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 4-5 ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਯਾ ਫੋਨ ले लो। दुकान में देखो, इसका 1000-1200। ये देना ये कलर। ये जरी है, जरी है। चल रहने दो फिर। 600 रुपया लगा लो। ना ओ 600 ना तुम्हारा ना मेरा 400 बस दे ले। 500 पड़ेगा। 400 नहीं साढ़े 400 लगाना। नहीं 400 साढ़े 400 अरे यार कोई बात नहीं, हमारा प्यार बचेगा तुम्हें। दोस्तों सौदा बन चुका है और 400 रुपये में नक्की हो गया सब। तो ये 12 सूट, ये क्या है ये स्टॉल है। स्टॉल, 12 स्टॉल, उसका सौदा हो गया है। ये जो हमारे लोग हैं दर्जनों में सौदा करते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं इतना बड़ा परिवार है, अगर एक एक करके बांटेंगे तब पूरे नहीं होंगे, थोड़ा रास्ते में से काट के बांटना पड़ेगा। सर मिले हैं, ये गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान से, और ये इनकी धर्मपत्नी। और नमस्ते जी, नमस्ते जी। आप भी वहीं से? तो हम बात ये कर रहे थे कि जैसे ये खरीद रहे हैं, तो लेडीज का सबका एक ही वो है कि पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं है। तो इस बात पे मतलब इनको मैंने बुलाया था। हेलो, आपको मैंने यहाँ सुबह देखा। मैं बेसिकली रेलवेज में हूँ, लेकिन मैं यूट्यूबर भी हूँ। तो यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है, मेरा नाम विकलेश शर्मा है, विकलेश शर्मा। और फेसबुक पे पिछले 2 साल से मैं एक कहानियों का शो करता हूँ, मतलब फेसबुक पे मोटिवेशनल स्टोरीज, ये मेरे शो का है। और मैं जो बेसिक इंडियन कहानियाँ हैं उनको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। शो का नाम है विकलेश हूँ मैं,
कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी मौका लगे सुनिए। अश्विन कुमार जी पठान कैसे है, मेरा भाई है, वो मेरा भाइयों जैसा दोस्त है। तो कोई बात नहीं, आपका क्या कभी आएंगे गंगानगर, और मैं तो श्री गंगानगर तो मेरे लिए तो बड़ा हुआ है। जगदीश सिंह वहीं से हमारे नेहरू साहब है, रिटायर हुए हैं, वो श्री गंगानगर से ही रिटायर हुए एज एएन। तो उन्होंने श्री गंगानगर में ही अपना घर वगैरह बनाया हुआ। काफी दोस्त। ठीक सर, ठीक है जी, नमस्कार। 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 वो बना दिया आपकी, कह रहे फोन ही नहीं किया, फोन ही आपने करवा दी थी। कलर नहीं चाहिए ठीक है मासी मैंने भी लाई थी। बड़ा अच्छा लगा मिलके। ये नीरू मैडम है, ये दोस्त बनाने के लिए हर वक्त ये देखो हर जगह ये और ये दोनों कहीं भी अच्छे होंगे। हम लोग थोड़े हुए हैं, ये लोग थोड़े वो है ना, थोड़े नहीं बड़े वो हैं। ये बड़े वाले भाई जी चले चले बेटा सूट देखे मम्मा की मौसियों की भूख जो है। अब जब नीचे आओगे ना तो इसके लिए भी खाना लेके आना। इसका क्या नाम है? इसका एक ब्राउनी रख लेते हैं। ब्राउनी। तेरी आँख को क्या हुआ? साफ करना पड़ेगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ममता मामी का तो सबको याद आएगा, चारू मामी को तो सिर्फ मम्मा याद आएगी ना। दोनों अच्छे। ये वाली हाइकिंग होती है, ऊंचाइयों पे चढ़ना विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड ट्रैकिंग होती है। आप स्टीप चढ़ाई पे चढ़ना। हाइकिंग में तो बहुत मुश्किल है। हाइकिंग मुश्किल है, लेकिन आपको अगर करनी है हाइकिंग तो आपको ये समझ लो, ये आप ट्रैकिंग ये ट्रैकिंग ही हुआ अभी जब ऊपर चढ़े हम। और शनिदेव भी आए हैं। इसकी भी बना वीडियो बना दे। शनिदेव शनिवार पड़े परिवार शनि का दान करे। यही हिदायत है कि शनि के जो सरसों का तेल है इसमें अपना अक्स देखा जाता है। इससे क्या है कि जो कहा जाता है कि जो नजर है वो उतर जाती है। तो ये भाई साहब यहाँ दिखाई दिए तो हमने भी प्रिविलेज ले ली इनसे ये करने की। दीदी खींचो, नन्हे खींचना। रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि फोटो नहीं खींच सकते। अंदर तो फोन किते फड़ी पर फिर लेना फोन कड्डा पैसे तो दिन दे ही दित्ते दी देते साडे टब्बर फायदा क्या? गल सही अपनी वो नहीं वो की क्या ही भी सुई नहीं उड़ानी आनंद लो। पंजाबियों के बल्ले हो रहा है जी। नांदी है कितों है भाई? गुरदासपुर अल्लाह तो ये पठानकोट भाई ਲੈ ਲੋਕਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ग्लोबल। मैं लमनी स्कूल ही पढ़ाया 3 साल। अच्छा लमनी स्कूल हम वाइस प्रिंसिपल है मृदुल पंकज मेरा क्लासमेट है। हाँ जी अपने फ्रेंड ही अपने। अच्छा वो मेरा बचपन में ही क्लासमेट है। कहीं लमनी स्कूल ही पढ़े। अंकल का भी व्लॉग में ले लिया। हाँ जी हाँ जी। मैं व्लॉगिंग कर रहा ना यूट्यूब पर। चॉकलेट वाला आपका? हाँ चॉकलेट के लिए चॉकलेट चॉकलेट। बाकी से पूछे आप कौन सा पान खाएंगे? आ गया। मम्मी गोलगप्पे खा लिए, पापा पान खा लिया। जा रहे हैं शूटिंग करने। नन्नू भैया से मुझे पता है कोई शूट कितनी होने। बकरना बोल रहा था शॉट मारेगा सारा। मारूंगा शॉट। शॉट फ्री फायर में भी नूब रियल लाइफ में। इसको बुलेट ही नहीं नबरी। देख
ट्रिगर ही नहीं लग रही। अब बोलेगा ग्लू से चिपकाई हुई है बोतल। अब बोलेगा देखना, अब बोलेगा। सच्ची बोलेंगे। हाँ देख वो देखो, वाह। तू निशाना कहाँ पे लगा रहा है? नीचे तीन हो गए। तीन हो गए, तीन। ये भारी पकड़ के फोटो खिंचवानी है। वाह, उसने गन शूटिंग में वो गोली मार दी। तीन भाई आगे। एम करना, एम कर। हाँ ओए। मेरी भी बजी है। बोतल पे मारनी है मेरे को। मैंने भी लेनी है, एक और सकते हैं। वहाँ से लेके तो रेस्ट हाउस से निकलकर आज प्रोग्राम ये बना है कि पीड़े में जाकर राजमा चावल खाए जाएं। तो पीड़ा यहाँ से बता दूं करीबन 25 किलोमीटर है। तो पीड़े में जाकर राजमा चावल खाएंगे और फिर यहाँ पर वापस आएंगे।